शांतिगंज केवल नाम का शांतिगंज था। शोर वहाँ पर भरपूर मात्रा में था। महिमा भी अपने पति शान के साथ नए शांति मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। शान के काम पर जाने के बाद महिमा अपने घर में आराम से बैठी YouTube पर गाने सुन रही थी। तभी उसकी प्लेलिस्ट में कच्चा बादाम सॉन्ग बजता है और वो जोर जोर से गाने लगती है। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, आमर का छनाइको बाबू बाजा बादाम। उसके गाने की आवाज सुनते ही सरोज नाम की एक औरत उसके घर आती है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, ए पागल हो गई है क्या? क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? जी आप कौन है और ऐसे मेरा मुंह क्यों बंद कर रही हैं? अरे मैं इतना बुरा भी नहीं गाती कि किसी की मौत हो जाए। मैं तुम्हारी पड़ोसन सरोज हूँ। तुम जो गाना गा रही हो ना कच्चा बादाम, ये गाना तुम्हारी मौत बन जाएगा। अरे कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हैं आप? पानी दो क्या ठंडा? लगता है धूप से आपका दिमाग गर्म हो गया है। रुकिए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कच्चा बादाम। चुप चुप, कहा ना मत गाओ वो गाना। आ जाएगी वो मनहूस गाने को सुनकर। अरे कौन आ जाएगी? कांची चुड़ैल आ जाएगी। सरोज इतना बोल ही रही थी कि तभी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है और सरोज में समा जाता है। तभी महिमा के सामने खड़ी सरोज कच्चा बादाम की स्टेप करने लगती है और उसे देखकर महिमा कहती है, अरे अरे क्या हो गया आपको? अभी तो आप मुझे गाने से मना कर रही थी और अब बिना म्यूजिक के ही नाचने लग गई। लगता है आपको भी ये गाना काफी पसंद है। रुको मैं फोन में प्ले करती हूँ, वो भी फुल वॉल्यूम में। इतना कहकर महिमा अपने फोन की फुल वॉल्यूम में कच्चा बादाम सॉन्ग को प्ले करती है, जिसके बाद सरोज और जोर जोर से नाचना शुरू करती है और नाचते नाचते घर से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही महिमा खुद से कहती है, कैसी अजीब सी औरत है। पहले बोली कि गाना मत गाओ, फिर खुद से ही नाचने लग गई और अब नाचते नाचते बाहर चली गई। कैसा पागल मोहल्ला है, आराम से कोई कच्चा बादाम एंजॉय भी नहीं करने देता। महिमा इतना बोल ही रही होती है कि उसे गली में जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो जैसे ही घर बाहर जाती है तो देखती है कि सरोज छत से नीचे गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। ये सब देखकर महिमा को कुछ समझ नहीं आता। तभी गली में लगी भीड़ में से एक कमला नाम की औरत कहती है, कच्चा बादाम कर करके कांची को बुला लिया और वो ले गई अब इसे। अब दोनों चुड़ैल बनकर कच्चा बादाम करती रहेंगी। हे भगवान, इस कच्चा बादाम से बचाना। जी ये आप क्या कह रही हैं? कच्चा बादाम चुड़ैल? हाँ, कच्चा बादाम चुड़ैल नहीं किया है, वो यहीं इसी मोहल्ले में है। गलती से भी कच्चा बादाम की बुराई मत करना, वरना आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कमला की बात को महिमा सीरियस नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। मोहल्ले में जब भी कोई कच्चा बादाम गाने का मजाक बनाता या उसे बुरा कहता तो उसकी मौत तय थी। ऐसे ही महिमा और शान की वेडिंग एनिवर्सरी का दिन आता है। महिमा और शान अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाकर पार्टी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, सिवाय शान के दोस्त केशव के। दोनों दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी केशव बोलता है, भाई तूने वो कच्चा बदनाम सॉन्ग सुना है? भाई वो कच्चा बदनाम नहीं, कच्चा बादाम है। अरे जो भी है, मुझे कच्चा बदनाम ही समझ आता है। सब लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं इस गाने पर, मैं भी करूंगा और कच्चा बदनाम ही गाऊंगा। ये ले मेरा फोन और बना दे अपने भाई का एक मस्त सा वीडियो। ठीक है। शान फोन में वीडियो कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू करता है और केशव गाता है, कच्चा बदनाम मेरा कच्चा बदनाम, किसने किया मेरा कच्चा बदनाम, बताओ बताओ मुझे उसका नाम, उसे मैं दूंगा फिर खाने को बादाम, कच्चा बदनाम हाय कच्चा बदनाम। केशव ये गा ही रहा होता है कि तभी महिमा भी वहाँ आ जाती है और केशव के फनी गाने का मजाक करने लगती है। लेकिन फिर वहाँ पर कच्चा बादाम चुड़ैल कांची आकर कहती है, इस पागल लड़के की इतनी हिम्मत,
कच्चा बादाम को घटिया कच्चे से कंपेयर कर रहा है। अब इसकी मौत तय है। अब मैं बताती हूँ इसे कि कच्चा बादाम क्या होता है। इतना कहकर कांची केशव के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद अब तक जो केशव फनी कच्चा बादाम गा रहा था वो अचानक से डरावनी सी आवाज में गाता है। बादाम बादाम कच्चा बादाम, আমার কাছো নাইকো বাবু ভাজা বাদাম, আমার কাছো পাবেন শুধু कच्चा बादाम। इतना कहकर वो खुद को एक जोरदार चांटा लगाता है और उसके अंदर समाई हुई कांची कहती है, मेरे कच्चा बादाम को बिगाड़ रहा था ना, अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। इतना कहकर केशव कच्चा बादाम के स्टेप करता हुआ छत की तरफ जाता है और वहाँ से कूद जाता है। ये सब देखकर शान और महिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी कच्चा बादाम के स्टेप करती हुई कांची चुड़ैल सबके सामने आकर कहती है, मोबाइल बाड़ी दीगे बागे पक्का बादाम, कच्चा बादाम भाई कच्चा बादाम। बहुत हंसी आ रही थी ना तुम दोनों को कच्चा बादाम का मजाक बनाकर। अब देखना एक एक करके कैसे तुम्हारी मौत होगी। मेरे कच्चा बादाम का मजाक बनाने वाले का अंत हो जाएगा। इतना कहकर कांची चुड़ैल गायब हो जाती है। ये सब देखकर शान और महिमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और महिमा बोलती है, शान ये सब क्या है? ये कच्चा बादाम चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता, लेकिन अब इतना जरूर पता है कि कच्चा बादाम गाना नहीं, हमारा बैंड बजना डन है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नाच गा के मरना नहीं चाहती। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा उस कच्चा बादाम चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए। जैसे तैसे वो रात बीत जाती है और अगले दिन महिमा कमला के घर जाती है और उससे कच्चा बादाम चुड़ैल के बारे में पूछती है। तभी कमला उसे बताना शुरू करती है। शांतिगंज मोहल्ले में रहने वाली कांची को रील्स बनाना बहुत पसंद था और वो कभी भी कहीं भी रील्स बनाना शुरू कर देती। जब उसने कच्चा बादाम गाना सुना तो उस पर मानो उसकी धुन सवार हो गई। वो हर वक्त इसे सुनती थी और अगर कोई कच्चा बादाम गाने का मजाक बनाता तो वो उससे लड़ जाती। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसकी माँ ने उसका फोन उससे छीन लिया और उसे घर में बंद कर दिया, जिसके बाद कांची ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। कांची का सच जानने के बाद महिमा अपने घर जाती है और अपने फोन में कच्चा बादाम प्ले करके कहती है, कांची तुम जहाँ भी हो यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। गाने की बोल सुनते ही कांची उसके सामने आती है और महिमा कहती है, कांची मुझे बताओ तुम ऐसे सबको क्यों मार रही हो? ऐसा करने से क्या होगा? क्या तुम्हारी कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई? मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करूंगी। मैं रील्स बनाकर फेमस होना चाहती थी। मेरी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, पर मेरे मोहल्ले वाले और मेरी माँ मेरे इस क्रेज को पागलपन समझते थे। उन्होंने मुझसे मेरा फोन छीन लिया और डिप्रेशन में आकर मैंने आत्महत्या कर ली और मेरा शौक अधूरा रह गया। मैं करूंगी तुम्हारा ये अधूरा काम पूरा, बस तुम ये कच्चा बादाम करवा के मारना बंद कर दो। कांची को इतना कहकर महिमा कांची के घर जाती है और वहाँ से उसका मोबाइल लेकर आती है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करती है, जिसके बाद वो कांची की पुरानी रील्स और वीडियो को उस पर डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद जो लोग कांची का मजाक बनाते थे अब वो सब उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। ये सब देखकर कच्चा बादाम कांची को खुशी मिल जाती है और उसकी चुड़ैल आत्मा को मुक्ति। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।